तो मैं सिस्टर। ओके। सौम्या सिस्टर, आप योग कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। देखें अपने आप को भ्रकुटी के मध्य में चमकती हुई तेजस्वी आत्मा। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी शक्तिशाली किरणें पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही है। मैं सतोगुणी सतो प्रधान आत्मा इस देह रूपी मंदिर में विराजित एक चैतन्य मूर्ति हूँ, शक्ति हूँ। अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा मूल संस्कार है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इस देह की मालिक हूँ और देह से पूरी तरह से न्यारी हूँ। मैं अपने परम पिता परमात्मा की प्यारी हूँ। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करती हूँ और मेरा बाबा भी मुझे बहुत प्यार करता है। शिव बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश कर सच्ची कमाई करने वाली मैं विशेष धनवान आत्मा। मुझे कितना न नशा खुशी है कि मेरे 84 जन्म पूरे हुए और बाबा मुझे अपने साथ लेने के लिए आए हैं। मुझे बिंदु बाबा में समा जाना है और बाबा से अपना पूरा पूरा वर्षा लेना। देखें अपने आप को
ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में, ऊंचे ते ऊंचे बाबा के साथ, बाबा की अति समीप, शिव सागर के साथ बैठ जाए। और बाबा से आती हुई शांति, शक्ति, प्रेम, पवित्रता की लहरों को अपने भीतर समाते हुए देखिए। एक ही लगन में मगन, एक इस अलौकिक सुख, आनंद को भीतर तक महसूस। एक एक लहर मेरे अंदर तक समाकर मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। मेरे भीतर प्रभु प्रेम का झरना प्रवाहित हो रहा है। आत्मा पावन पावन बनती जा रही। ये खुशी, ना आनंद उस एक की याद से ही मिल सकता है, जिसका निश्चल पवित्र प्रेम मुझ आत्मा में अनंत शक्ति, बल का संचार कर रहा है। सारे संकल्प, विकल्प शांत,
वो प्रकाश का सागर, मुझे सारी चिंताओं से, सारे चिंतन से मुक्त कर रहा है। मैं सर्वोत्तम, सौभाग्यशाली, ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा वापस इस देह में भृकुटी के मध्य स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सभी मिलकर बाबा की 22/1988 की वाणी का रिवीजन करेंगे। इसका आज पार्ट 1 है, तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। शक्तिशाली याद से कैसे हम तन मन की थकावट मिटा सकते हैं, बाबा आज अपने सिकीलते लाडले भारत देशवासी बच्चों को बता रहे हैं। बाबा बहुत नशा चढ़ाते हैं इसमें कि कैसे हम ब्रह्मा बाबा के साथ 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 राज्य करते हैं। भारत देश में ही वो स्वर्ग है जहां हमारा अपना राज्य है, राज्य होगा। और बाबा 21 जन्मों की गारंटी भी देते हैं। आगे मुरली में बाबा सच्चे आज्ञाकारी बच्चों की निशानी बताते हैं और सेवा के संबंध में सेवा कैसे करनी चाहिए बाबा इसके बारे में भी विस्तार से इस मुरली में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कराने वाला तो बस एक ही बाबा है, बाकी हमारे द्वारा जो भी अगर कुछ सेवा होती है तो वो हमारा ही भाग्य बनाने के लिए है। और बाबा कहते हैं कि कौन सी बातों में अटेंशन रखना है जिससे कि हमारी बुद्धि हमेशा फ्रेश रहे और अमृत वेला याद हमारी शक्तिशाली हो, जिससे कि हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा और समर्थ अवस्था में बीते। तो बाबा से मुरली सुनते हैं। ओम शांति। तन मन की थकावट मिटाने का साधन, शक्तिशाली याद। अपने सच्चे आज्ञाकारी बच्चों को सेवा में सदा रिफ्रेश रहने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा बोले, आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज बाबा का संबोधन कितना ही डिफरेंट, कितना अलग है। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिकी लधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको अभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अभी कोई कहीं भी है तो बाबा कहते हैं पर आदि के तो सब भारतवासी ही हैं।
अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जन्म व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। और ये बात पक्की है कि जो विदेश में रहते हैं उनको अपने देश के लिए और भी ज्यादा बहुत दिल का स्नेह रहता है, और याद भी बहुत शक्तिशाली आती है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश तो अपना ही होता है। तो आप सभी के आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वह याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने प्राप्त से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। कितनी खुशी की बात है कि 21 जन्म की तो गारंटी है, हम भारत में ही हैं और रहेंगे। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं। आगे और सुंदर बात बाबा बताते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वह ब्रह्मा बाप के साथ साथ आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती है। तो बाबा यहाँ पे एक हमको बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, राज बताते हैं बाबा इसमें। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। तो बाबा कहते हैं कि जो देश के बाहर भी गई हैं ब्राह्मण आत्माएं, वो बस सेवा के लिए वहां पे है तो सब ओरिजिनली भारत की भूमि के रहने वाले और अनेक जन्मों में भारत में ही रहे हैं। और बाबा कहते हैं इसका भी ये है कि मधुबन भूमि से सबका अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना? जी बाबा, यहां से जाने को दिल नहीं होती है ना? अगर अभी अभी ऑर्डर कर लें कि मधुबन निवासी बन जाओ, तो खुश होंगे ना? वह यह संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा? सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। तो बाबा कह रहे हैं कि मधुबन भूमि से सभी का बहुत प्यार है, पर अगर बाबा का डायरेक्शन है कि मधुबन के बाहर जाकर सेवा करना है, तो भी उस श्रीमत का पालन करना, बाबा कहते हैं यही सच्चा आज्ञाकारी बच्चे की निशानी है। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है व सेवा पर भेजना है। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स न हो, इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाली
श्रेष्ठ आत्मा। तो 1 मिनट हम सब संकल्प करते हैं कि हम सभी बाबा की श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है, सदा एवर रेडी। आगे, यह तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेदार बाप दादा हैं व आप हैं। बाबा पूछते हैं, क्योंकि कई बार सेवा से अटैचमेंट हो जाती है, तो बाबा यहाँ पे पूछ रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि सेवा की जिम्मेदारी किसकी है। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना, कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बूझा है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, यह करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावनहार करा रहा है। करावनहार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। यही अटल सत्य। किसी की सेवा नहीं है, सेवा बाबा की है। वो किसी की भी बुद्धि को टच करके अपना बाबा कार्य करा लेते हैं। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को नहीं पाना है, बाप को पाना नहीं है। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, यह आत्माओं का काम है। इसलिए बच्चों को निमित्त बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा, और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा कर रहा है, यह भी देख रही हो। बाबा ने कितना बताया कि ब्रह्मा बाबा द्वारा भी बाबा ही सेवा कराते, तो हम तो क्या है। अव्यक्त रूप की और ब्रह्मा बाबा की भी कितना बाबा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बाबा ने जैसे अपने आप को बस निमित्त समझा, साकार में भी बाबा वैसे ही सेवा करते थे कि ये बाबा की सेवा है, और ब्रह्मा बाबा अपने आप को बस निमित्त समझते थे। अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा कर रहा है, यह भी देख रहे हैं। अव्यक्त रूप की सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा है और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। यह सेवा भी एक खेल है, और ये हम सब का ही एक्सपीरियंस है कि जब हम अपने आप को पूरा संपूर्ण बुद्धि को समर्पित कर देते हैं बाबा के ऊपर, तो बाबा कितनी अच्छी सेवा कराते हैं। और जहां मैंपन आ जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो बाबा यही याद दिला रहे हैं कि कठपुतली के समान नाच रहे हैं हम सब, और फिर सेवा भी खेल लगती है क्योंकि बाबा करा रहे हैं। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुणा प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर। बाप तो जानते हैं यह भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या, तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है,
तो सेवा भी मेहनत नहीं, लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। इसमें बाबा बहुत गहराई वाली बात बता रहे हैं कि जो दिल से किया जाता है ना, भले ही कितना भी हार्ड वर्क हो, कठिन काम हो। और जो भंडारे की सेवा या कोई भी सेवा हो, वो आसान नहीं है, तो पर बाबा कहते हैं कि अगर दिल से करेंगे तो भी मनोरंजन हो जाएगा। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि यह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन की उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहां कहां बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन सेवा करते, उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान, प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय रहता है। जैसे आपकी दुनिया में, भाई जी स्क्रॉल करेंगे ऊपर, रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं। बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते, वह लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। साकार वतन के लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन हैं, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के साधन नहीं है। और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए यह साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो, जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों का ये रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसमें बाबा अव्यक्त वतन का राज बता रहे हैं कि बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है,
सभी बच्चों का एक एक पल का रिकॉर्ड देखना और रखना। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है ना, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं। अब बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे बता रहे हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। दोनों का, याद और सेवा दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हो। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। बाबा ने चेकिंग का पॉइंट दिया है कि जो सेवा भारी करे, बाधा बने, उसको कम कर। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 व 1 बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है, तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। कितना प्यारा बाबा है जो एक एक बात हमको इतना सुंदर तरीके से बताता है कि बच्चे कैसे सदा हल्के और फ्रेश रहें। आगे बाबा कहते हैं, वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा रहेगा, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि यह ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। जो हमें जिस बात पे हमें ध्यान देना है वो ये है, बाबा ने बताया। ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। तो बैलेंस का बाबा अगेन बता रहे हैं कि ये बैलेंस की बात है। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, 1 मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई वह दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, इस विधि से चलो। क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो, अच्छा, यह 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे याद को।
फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य को दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो। अमृत वेला फ्रेश हो। सदा बैलेंस रखो, अमृत वेला फ्रेश हो। फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी। और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलता पूर्वक कार्य कर सकेगी। समझा? तो ये थे बाबा के पार्ट 1 के महावाक्य। और अभी बाबा से याद प्यार लेते हैं। सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी, सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और इतनी सुंदर श्रीमत और इतनी मीठी प्यारी बातें करने वाले, इतना प्यार से समझाने वाले प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का भी बहुत बहुत याद प्यार और दिल का शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सौम्या सिस्टर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से धीरे से आराम से मुरली पढ़ी। और आज की बाबा की वाणी भी बहुत बहुत पावरफुल थी और बहुत श्रीमत से भरपूर थी। तो सभी भाई बहन अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने, बोली बोलिए कैलाश भाई। ओम शांति। आज बाबा ने जो डबल विदेशी है, शुरू में उनको कहते हुए, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो विदेशी है वो अनादि देश के भी वासी है और आदि देश के भी वासी है। माना आदि में जो भारत जब स्वर्ग था। और बाबा ने उन्हों को ये भी स्मृति दिलाई कि आदि काल में तो 2500 वर्ष भारत भूमि में रहे हैं। और फर्स्ट जन्म जो है 21 जन्म में, तो अभी फर्स्ट जन्म ब्राह्मण जन्म में तो मधुबन निवासी तो है ना, भले विदेश में जहां पर भी है। लेकिन बाबा ने तो यही कहा ना कि जो हमारा वर्तमान स्थान है वो ऑफिस है और हमारा घर जो है वो मधुबन है। माना उस हिसाब से भी भारत के ही निवासी है। और दोपहर के बाद भी जब भक्ति आरंभ होती है तो ब्रह्मा बाबा ने भक्ति स्टार्ट की, तो बाबा के समीप वाली आत्माएं जो है कम से कम 21 जन्म तो वो अव्यभिचारी भक्ति चली है, जो शिव बाबा के मंदिर बने और ब्रह्मा के नंदी के रूप में। तो उसमें भी वो जो
बाबा ने कहा कि ये आत्माएं साथ रही है बाबा की। तो यही बाबा ने ये दिलाया कि भारत भूमि से तो विशेष प्यार रहता ही है। फिर जैसे हम भी देखते चलो, गांव से अगर कोई शहर में भी आ जाता है रहने के लिए, फिर भी उसका गांव से एक अलग रीति से प्यार रहता ही है। तो विदेश में भले अपने ग्रुप में भी मेरे ख्याल से 30% तो होंगे विदेश में रहने वाले। तो हमको भी बड़ा अच्छा भी लगता है। और बाबा ने कितना क्लियर कट मतलब स्मृति दिलाई कि भारत भूमि की आज कितनी मतलब धूल मिट्टी वाला देश बन गया, क्योंकि विदेश का इतना सारा एडवांस देखते हैं, सारा टेक्नोलॉजी है या जो भी है। तो वो इंडिया तो एकदम पुअर लगता होगा वहां जाके आने के बाद भी। कोई थोड़ी देर भी जाता है तो उसको इंडिया पुअर लगता है। अभी इतने समय रहने वालों को तो फिर भी कितना भारत से प्यार है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा, बोलिए। अ, ओम शांति दीदी। जी। हाँ, जैसे आज बाबा ने बुद्धि पर बहुत अटेंशन देने के लिए कहा है कि जितना बुद्धि फ्रेश रहेगी, उतना हमारी याद भी हम अच्छी तरह से होती है। और हम सभी अनुभव करते हैं कि अमृत वेला हमारा रात की नींद अच्छी तरह से हुई, फ्रेश, ज्यादा हम फ्रेश रह सकते हैं। और बाबा ने ये भी कहा कि दिनों दिन तो नहीं, जितना बुद्धि हल्की रहेगी उतना हमारा बुद्धि को सदा हल्का रखना है, उतना हमारी याद भी अच्छी, सेवा भी अच्छी, सब अच्छा हो सकता है। तो थकावट, आज जैसा नाम ही है ना कि तन मन की थकावट मिटाने का साधन ही शक्तिशाली याद है। तो हम, हमारी याद कैसी शक्तिशाली हो इसके ऊपर हमें ज्यादा अटेंशन देना है। और बाबा ने ये भी कहा कि याद और सेवा में बैलेंस रखना है, क्योंकि दिनों दिन सेवा तो बढ़ती जा रही है। और हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा हम सेवा करते हैं उतनी शरीर के हिसाब से तो थोड़ी थकावट आती ही है, और उससे फिर याद के ऊपर हमारा असर नहीं होना चाहिए। तो हमें बैलेंस रखना है, याद के लिए भी निश्चित समय बाबा ने कहा देना है। अच्छा, ओम शांति। तो इसमें बाबा ने बीच की कड़ी कौन सी बताई? तन और मन के बीच में बुद्धि, बुद्धि की बुद्धि, हाँ, फ्रेशनेस, फ्रेशनेस, बुद्धि की हाँ। फ्रेशनेस वो है कड़ी। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, बुद्धि से याद करो। तो बुद्धि वो कड़ी है, जो फ्रेश रखेंगे तो वो शक्तिशाली याद रखेगी बाबा की। तो ये है। दीप्ति सिस्टर, बोलिए। जी ओम शांति। बस यही पॉइंट एक शेयर करना था कि जो बाबा ने कहा कि भारत कितना भी धूल मिट्टी वाला है लेकिन वो अपना देश है, और रियली भारत में आके वो फील होता है। हम डबल फॉरेनर्स बाहर रहते हैं अपने भारत से, सेवा अर्थ है या हमारे अकाउंट्स हैं यहाँ के कुछ आत्माओं के साथ, वरना भारत तो अपना ही देश है। ओम शांति। जी, आई अग्री विथ यू। बोलिए सत्यप्रिया सिस्टर। ओम शांति बहन। बाबा ने आज सेवा में अथक सेवा कैसे करें ये बोले कि मैंपन न हो, और खेल समझकर हम कराने वाला करा रहा है और हम उसमें कठपुतली और निमित्त है, ऐसे सोच के करने से थकावट नहीं होगी। ये मेरा अनुभव भी है जब भी सेवा में गए। ओम शांति। ओम शांति मैम। जी, बोलिए वंदना सिस्टर। आज बाबा कहते हैं जो बाप का डायरेक्शन हो, वो श्रीमत हो, उसके ऊपर उसकी पालना करनी चाहिए। कहते हैं कि सच्चा आज्ञाकारी बोलते हैं, जो बाबा की पालना करते हैं तो डायरेक्शन जैसे ही मिला श्रीमत परमाणु वैसे हम चलना है। और जो भी थकावट होती है, बाबा बोलते हैं जब भी बाबा की याद में इसमें करेंगे तो थकावट भी नहीं होगी, आपको खेल लगेगा। एक सेवा जो कर रही है वो खेल लगेगा। ओम शांति। मेन थिंग श्रीमत पर चलना है बाबा की। ओम शांति। सुनाई दिया। जी। जी, आज बाबा ने सच्चा आज्ञाकारी बच्चा कहा। सच्चा आज्ञाकारी बच्चा, उसे सच्चा आज्ञाकारी बच्चा बोला है। जो हाँ। डाय बाबा की श्रीमत पर चलते उसे सच्चा आदमी
आज्ञाकारी कहा है। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, बाबा जो भी कहे, फिर उसमें और कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है। बाबा कहे कि बैठ जाओ, मधुबन वही। में बैठ जाओ, तो हाँ मधुबन जी। में बैठना है। बाबा हाँ। जहां भी सेवा के लिए भेजे तो उधर सेवा के लिए जाना है। उसमें अपनी मनमत नहीं चलानी है। वो बाबा ने आज क्लियरली बताया कि वो कराने तो वाला कौन है ना। करा है। तो जहाँ भी हम सेवा कर रहे हैं, कभी कहाँ करते हैं कभी कहाँ करते हैं, तो बोलते हैं, यहाँ नहीं, वहाँ नीचे चले जाओ। यहाँ बोलते नहीं, किचन में चले जाओ। कभी बोलते हैं कुछ ये करने के लिए बोलो सब्जी में जाओ। तो हाँ, आज्ञा है, यहाँ से उठ के वहां जाना, कहीं भी सेवा करनी है, बाबा की आज्ञा है। तो ओम शांति। थैंक जी। और यू। और क्या बताया बाबा ने आज? बोलिए सौम्या सिस्टर, आपको कहना है। बोलिए कैलाश भाई जी। दीदी, मुझे और एक पॉइंट शेयर करनी थी, बड़ी अच्छी लगी कि जैसे बाबा ने कहा कि शिव बाबा जब ब्रह्मा में आते थे तो करावन हार तो शिव बाबा ही था। और बाबा ने ये स्पष्ट कहा कि बाबा क्यों बच्चों को निमित्त बनाता है, क्योंकि शिव बाबा कभी भी अपनी प्रारब्ध नहीं बनाता है। उनका कोई कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का खाता कभी नहीं बनता है शिव बाबा का। इसलिए शिव बाबा सतयुग में कभी नहीं आएगा। और दूसरा, बाबा ने ये भी बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का जब संपन्न अवस्था बनी तो वो अव्यक्त हो गया। तो शिव बाबा फिर उनके तन में बैठ के, मतलब आकारी रूप में सवार होके भी कितनी सेवाएं बढ़ाई है। तो करावनहार हमेशा शिव बाबा ही है, निमित्त फिर थ्रू ब्रह्मा बच्चों के द्वारा कराता है। और बच्चे जब निमित्त बनते हैं तो अ, बच्चों का भाग्य बनता है। और बाबा को कराने के लिए कोई मेहनत नहीं पड़ती। बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई लकीर खींचने की है तो वो इतना इजीली बाबा वो सेवा कराता है। लेकिन बच्चों को अगर कभी संकल्प आया कि ये सेवा मुझे करनी है, तो फिर वो कैसे होगी, क्या है, तो वो बोझ टाइप लगता है। लेकिन वास्तव में कराने वाला बाबा है, इसकी अगर गहरी स्मृति है तो कोई भी सेवा, चाहे लौकिक की हो, घर में भी कुछ भी सेवा हो, कोई नया टाइप की भी करने की सेवा हो, तो वो उसको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं। हुआ पड़ा है, बाबा ने तो कहा, शिव बाबा को तो हमेशा ये रहता है कि ये हुआ पड़ा है। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा ना कि वो निमित्त तो किसी को भी बना लेगा। उसके लिए बड़ी बात कोई नहीं है, कोई भी निमित्त बना देगा वो, किसी के थ्रू भी करा लेगा। विनीता सिस्टर, फिर पूनम सिस्टर। बोलिए जी विनीता दीदी, सिस्टर। ओम शांति। तो इसी बात पे आगे बाबा बता रहे हैं, जैसे बाबा तो बच्चों के सेवा सेवा करने के पहले की लगन और याद याद की लगन सब कुछ देखते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। बहुत अच्छे से बाबा ने बताया कि हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय रहता है, हर समय का रहता है। जैसे हम लोग की दुनिया में रिकॉर्ड रखने के तो कई साधन है, लेकिन बाप के पास साइंस से भी रिफाइंड साधन है, और वो स्वतः ही कार्य करते रहते हैं, क्योंकि वो तो लाइट की दुनिया ही है वहां पर। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तो प्रकृति के साधन के द्वारा होता है। लाइट भी जो है प्रकृति, तो वो तो अलग अलग स्टेजेस में आती है ना, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती रहती है। तो ये साधन आज हैं कल नहीं भी चलेंगे, लेकिन बाबा के पास जो भी चीज है वो प्रकृति से परे साधन है, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते हैं। ओम शांति। तो इसकी वजह से बाबा ने कितना बड़ा ये बताया कि बाप दादा इसलिए याद और सेवा दोनों का रिकॉर्ड कभी भी देख सकते हैं। कितनी गहरी बात है। याद भी और सेवा भी देख सकते हैं बाबा। बहुत अच्छा। पूनम सिस्टर बोलिए।
ओम शांति। तो बाबा ने आज तो आते से ही अनादि देशवासी बच्चों को भी देखा है, यानी कि सारे ही बच्चे परम धाम निवासी और आत्माएं और आदि देशवासी सत्युग की दुनिया में जाने वाले बच्चों को भी देखा है। तो मुझे लगता है कि अनादि देशवासी यानी कि सारी दुनिया की आत्माएं, तो पता नहीं, बाद में आप बताइएगा। तो एक और पॉइंट थी, बाबा ने कहा जैसे माया का वेग ना खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं खेल है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बिल्कुल अपने को हल्का कर दिया है कि भाई माया तो हमेशा बाबा बोलता है एक खेल की तरह है, देखो। और सेवा हम सोचते हैं कि कभी कभी सेवा कैसे करें या क्या करें, तो बाबा ने कहा खेल की तरह करो। कोई भी मेहनत नहीं है, कोई जिम्मेवारी तुम्हारी है ही नहीं, बस करावन हर करा रहा है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए, थकने के लिए थोड़ी करता है, तो रिफ्रेश होने के लिए खेल करता है। तो कितना भी बड़ा कार्य हो, तो बाबा ने बहुत सुंदर रीति आज हल्का कर दिया है कि कोई भी सेवा करे तो उसको भी खेल अनुभव करे। ओम शांति। जी, उसमें कीवर्ड क्या है पता है? दिल से। कोई भी सेवा करें हम तो दिल से करेंगे, खेल समझ कर करेंगे। लेकिन कभी कभी भारी हो जाता है, तो भारी भी होना नहीं है, क्योंकि दिल से करेंगे तो खुशी होगी। खुशी से करना है, दिल से औ- करना है। और दिल की रुचि से। जैसे ज्योति सिस्टर कल परसों जो भी मुरली आई थी, उसमें बार बार रुचि वर्ड बोल रहे थे, मैं ढूंढ रही थी लेकिन मैं फिर पढ़ नहीं पाई। लेकिन आज बाबा ने दिल की रुचि से खेल किया जाता है, बहुत सुंदर रीति बताया है और आपने भी नोटिस करवाया। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपको। या जो हम बात दिल से करते हैं ना, अपनी अपने दिल से, मीन्स मेरा दिल है ये करने का, मेरी रुचि है, मीन्स मेरा दिल है करने का, तो वो उसके लिए हम हल्के हो जाते हैं ऑटोमेटिक। उसमें भारीपन नहीं रहता। और किसी का भी अनम्यूट हुआ था, किसका अनम्यूट हुआ था? बोलिए जिसको बोलना है। पूनम सिस्टर के साथ किसका अनम्यूट हुआ था? तो चैट में किसका आया है? विनीता सिस्टर ने लिखा है क्योंकि शिव जयंती में बाबा के बच्चे खूब सेवा करते हैं, कई बार भारी भी हो जाते हैं, कभी थकावट के संकल्प भी आते हैं। इसलिए बाबा अपने सभी बच्चों को सेवा और याद के लिए एक्यूरेट वे बता रहे हैं। याद और सेवा हमें एक्यूरेटली करना है, क्योंकि जब थक जाते हैं ना तो बुद्धि बाबा से जुट नहीं पाती है लंबा समय तक। इच्छा रखती है लेकिन जुट नहीं पाती। अच्छा, सभी पोल का भी आंसर देंगे। दो पोल है। आद्या सिस्टर, आपको कहना है। दीदी जी, ओम शांति। जैसे बाबा जी बोले ना, हम टाइम से नहीं सोएंगे, 12 बजे 1 बजे तक जगते रहेंगे, फिर लेट में सोएंगे तो अमृत वेला हम हमारी शक्तिशाली नहीं हो। 2 दिन से मेरे साथ वही हो रहा है दीदी जी। मेरे को थोड़ा सॉल्यूशन दे दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत इधर उधर हो गई ना, तो मेरे को रात को बहुत खांसी होती, तो फिर मेरा अमृत वाला ठीक से नहीं होती, मिस हो जाती है, फिर बैठने से भी खांसी हो जाती है, ऐसे ऐसे होती रहती है। तो मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता। फिर बाबा ने आज बोले 10 बजे सो जा, फिर 11 बजे ऐसे बोलते ना बाबा, तो मेरे को वही मैं कहा मैं दीदी से सॉल्यूशन ले लेती हूँ। ओम शांति। बाबा ने सॉल्यूशन क्या बताया है? दीप्ति सिस्टर बोलिए पहले। जी, ओम शांति। एक तो आद्या सिस्टर को सोल्यूशन में यही कह सकते हैं कि आप दिन में, रात में अगर आप सो नहीं पाते, सुबह नहीं उठ पाते, तो दिन में आप ज्यादा योग लगाएं बाबा के साथ, बैठक योग। और आज बाबा ने यही कहा कि याद का समय निश्चित निकालना है।
क्योंकि याद से ही वो ही एक्चुअली असली सेवा है। आपकी स्थिति, आपकी रूहानियत, वो ही असली सेवा है। तो सेवा सेवा के ही पीछे नहीं भागना है, लेकिन याद के चार्ट को ज्यादा बढ़ाना है। ओम शांति। जी बहन जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। तो बाबा ने जो 12 बजे या 11 बजे के बारे में बताया है वो हमारे लिए नहीं, लेकिन जो सेवा उतने लेट तक करते रहते हैं और फिर वो अमृत वेला उनका खराब होता रहता है, उनके लिए बाबा ने बताया है। तो सभी ये ध्यान रखे, बाबा ने ये सबके लिए नहीं, बाबा हमेशा केस बाय केस, जिसका जो केस है उसके मुताबिक बताते हैं। तो जो भाई बहनें सेवा 12-12 बजे तक करते रहते हैं, फिर उनको ध्यान नहीं रहता कि भाई हमें तो बैलेंस भी रखना है ना, क्योंकि अभी इतना सेवा करेंगे तो सुबह अमृत वेला फ्रेश नहीं उठ पाएंगे और फिर अमृत वेला शक्तिशाली याद नहीं होगी। तो वो उनके लिए बाबा ने बताया कि भाई 12 बजे तक ऐसे मत करो, उसमें 1 घंटा या 2 घंटा कम करके फ्रेश होकर सुबह उठ सको, इसीलिए सेवा और याद दोनों को बैलेंस रखना है। और जैसे अभी दीप्ति सिस्टर ने बताया कि अगर आपको रात को खांसी आती है और लेट तक जगते हो तो फिर अमृत वेला खराब होता है, तो फिर उसका कॉम्पेंसेट आप सुबह भी कर सकते हो योग के लिए निश्चित समय करके, क्योंकि कभी कभी तन भी थक जाता है। तो बाबा ने इसीलिए कहा कि तन और मन की थकावट मिटाने के लिए आप बुद्धि को कैसे रिफ्रेश रखेंगे, सदा हल्की बुद्धि कैसे रहेंगे, वो देखना है। दैट इज द की, कि हमेशा बुद्धि से भारी नहीं होना है। कोई बात नहीं, अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हुआ तो उसके बाद थोड़ा समय निश्चित कर लो कि भाई आज मैं 2 घंटा सुबह या दोपहर को बैठ जाऊंगी। अमृत वेला आज शक्तिशाली नहीं हुआ, ठीक है, मैं दोपहर को वो बैठकर कर लूंगी ऐसे। तो हमें अपने आप को हल्का रखना है जिससे बाबा की शक्तिशाली याद रह सके। शुक्रिया, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। तेजल सिस्टर, ओम शांति। मैंने कहा कि अगर हम सभी जितने भी आत्माएं यहाँ बैठे हैं, सभी सारे ब्राह्मणों के लिए अगर 2 मिनट 5 मिनट अमृत वेले योग करते हैं और सभी को दान देते हैं तो ये भी कर सकते हैं। जी, सभी भाई बहनें अमृत वेले के बाद जैसे प्रकृति को हम सकाश देते हैं, वैसे हम अपने ब्राह्मण परिवार को भी सकाश दें, दुआएं दें, बहुत सारी दुआएं दें। पूरे जो ब्राह्मण परिवार है ना, सबको दुआओं देंगे तो हमारी भी दुआएं, हमको भी मिलेगी ज्यादा दुआ, बाबा से भी मिलेगी, और जो देता है वो हमेशा ऑटोमेटिक लेता है, तो वो बहाने हमको भी दुआएं मिलेगी। तो सभी भाई बहनें ये लक्ष्य रखे कि सकाश सबको देनी है और दुआएं भी देनी है, प्रकृति को भी दुआएं दे सकते हैं आप। तो सब पूरे ब्राह्मण परिवार को और प्रकृति को भी 1-2 मिनट दुआ दे सकते हैं। बोले ज्योति सिस्टर, फिर कौशल्या बोलेंगे। ओम शांति। जैसे अभी इन्होंने पॉइंट रेस किया है, तो अभी हम इनको दे सकते हैं मीटिंग एंड करने के पहले। पहले हम ग्रुप में ऐसे ही करते कि जिसका जब भी समझा है ना उसी वक्त बैठ के सकाश, फिर उनका दूसरे दिन से या उसी क्षण से उनका वो प्रॉब्लम हो जाता था सॉल्व, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के सामने जब भी कोई ऐसे बताते हैं ना अपना प्रॉब्लम, तो वहां पे बाबा सुन लेता है। तो हम सब मिलकर 1 मिनट पावरफुली इस आत्मा को दे सकते हैं अभी इनके जी पॉइंट के बाद। जी, कौशल्या सिस्टर बोलिए। हम शांति दीदी, मैं आज पहली बार ज्वाइन हुई हूँ दीदी। मुझे ना मेरा एक क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे अमृत वेलकम वेला। सिस्टर, बोलिए। दीदी थैंक यू बाबा। दीदी मुझे ना मॉर्निंग में नींद आती है, जैसे मेरी मतलब मुझे 4-5 साल हो गए ज्ञान में चलते चलते, तो मैं अमृत वेला जैसे स्वमान की प्रैक्टिस करती हूँ। अगर आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस करूंगी, उसमें टिकूंगी, तो मेरे को मतलब 5 बजे के बाद इस आदत को मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे हमेशा नींद आती है, तो मैं इसे क्या कैसे छुड़वाऊं अपनी इस आदत को। ओम शांति, मुझे यही पूछना है था।
तो आप अपने अगले दिन की दिनचर्या देखिए, आपने क्या ऐसा किया है। देखिए, खाना जल्दी खा लेना है, खाना एकदम हैवी भी नहीं खाना है कि जिससे आंखें खुल नहीं सके दूसरे दिन। फिर तन मन की थकावट दूर करने के लिए भी बाबा ने कहा बुद्धि को हल्का रखो। तो आप अपनी अगले दिन के, क्योंकि अमृत वेला डिपेंडेंट होता है अगले दिन की, पूरे दिन की दिनचर्या के ऊपर। तो आप ही अपना पूरे दिन का देखिए, चार्ट देखिए कि आपने क्या क्या ऐसा किया, कि रात तक आपने क्या ऐसा किया, श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं हुआ। खाना बाबा की याद में बनाकर बाबा की याद में खाया। और टाइम देखिए, क्योंकि टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो 3-4 घंटे सोने से पहले खाना लेना जरूरी है, जिससे पेट हल्का हो जाए और दूसरे दिन हम आराम से उठ जाए। और फिर खाना हैवी भी नहीं खाना है, मसाले वाला तला हुआ वो सब। तो ये सब बहुत छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा अमृत वेला को इफेक्ट करती है। तो आप देख लीजिए, ठीक है। अभी एक टाइम हो गया है, 1 मिनट हम सभी दुआएं देने का, सब ब्राह्मण, पूरे ब्राह्मण परिवार को दुआएं देंगे, और फिर हम कॉल को एंड करेंगे। आप सभी को कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाप दादा का भी शुक्रिया। ओम शांति और गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट।